चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की पढ़ाई करेंगे। ओके, तो समझते हैं अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन को। इफ u बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, u जो है हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है। अभी तक हम लोगों ने y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ा है। ओके, मीन्स y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर y जो है सिंगल वेरिएबल फंक्शन x है। यहाँ पर u जो है ना, यहाँ टू वेरिएबल फंक्शन होगा x और y का। देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x treating other variable as a constant, okay, and denoted by this means partial differentiation of u with respect to x। and ये लिमिटिंग वैल्यू जो होगा ना, लिमिट s टेंस टू 0, देखिए यहाँ पर सिर्फ हम x में चेंज ला रहे हैं। अगर डेल u बाई डेल एक्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं u का विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट, और इस लिमिट का वैल्यू जो आएगा वो हमारा डेल u बाय डेल एक्स का होगा, के इक्वल होगा या वही वैल्यू इक्वल होगा। ओके, देखिए इसमें सिर्फ हम किस में x में चेंज ला रहे हैं और y को एज इट इज कांस्टेंट रखे हुए हैं। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y डिनोटेड बाय डेल u बाय डेल y ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। ओके, एंड वी राइट इट एज दिस। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ हम किस में चेंज लाए हैं, y में, और x को एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं। मतलब इस लिमिट का वैल्यू जो है वो डेल u बाय डेल y के इक्वल होगा। ओके, कुछ नोटेशंस और समझ लीजिए आप। डेल u अपॉन डेल x का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग अदर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। डेल u अपॉन डेल y मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to y treating other variable as a constant. Del square u upon del x square means second order partial differentiation of u with respect to x। इसका मतलब आप del u अपॉन डेल एक्स का जो वैल्यू है आप उसको फिर से पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। ओके, सिमिलरली डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, दिस मीन्स आप u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एंड देन जो आया फिर आप उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में। ओके, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, दिस मीन्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ। ओके, और ये जो वैल्यू होता है वो इसके इक्वल होता है। दिस मीन्स आप u को पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए एंड देन जो वैल्यू आया डेल u अपॉन डेल y का, आप उसको फिर से ये जो फंक्शन आपको मिला आप उसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू उसी के इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली आप अगर u को पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट एंड देन फिर जो फंक्शन मिला आपको अब फिर से उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये वैल्यू होगा। और दोनों कैसे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ u इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो हम लोगों ने तो अभी आपको समझा दिया कि दोनों का वैल्यू बराबर होता है, यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखा देना है। ओके, तो इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि u को पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और जो फंक्शन आ रहा है उसके बाद उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। दिस मीन्स पहले u को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए और जो फंक्शन मिला अगेन आप उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई। यू कैन राइट इट एज log using log formula log m by n
तो ये log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स वाई हो जाएगा। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, हम u को पहले u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो log x का जो भी होता है वो 1/x हो जाता है, तो यहाँ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बट चेन रूल से ये टर्म भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो y को छोड़ बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया, तो सिंपल अब y को डिफ्रेंशिएट टू वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका 2y हो जाएगा। ओके, माइनस आप log एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1/xy हो जाएगा। बट आप इसे चेन रूल से एक्स वाई को भी तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट इंटू y का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट होगा ना, तो यहाँ तो कांस्टेंट x है आपका, तो इसका वैल्यू x हो जाएगा। तो ये 2y/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x कैंसिल आउट, यहाँ 1/y बचेगा। ओके, नाउ इसका वैल्यू जानना है तो अगेन इस फंक्शन को आप फिर से ये जो हमारा फंक्शन मिला अगेन आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखेंगे हम इसे। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये u बाई भी के यानी कोसेंट फॉर्म पर ब्रेक होगा, तो फॉर्मूला भी स्क्वायर भी को रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y आपका कांस्टेंट हो गया ना, 2 भी कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ जितने भी वेरिएबल हैं सारे कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ 2y कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 0 होता है, माइनस 2y को रखेंगे। ओके, 2y को रखेंगे और डिनोमिनेटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो -4xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये तो वैल्यू रहा इस एक्सप्रेशन का। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को हम लोग निकालेंगे नाउ, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ अब u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जानने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट चेन रूल से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डिफ्रेंशिएट होगा, हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा ये टर्म। ओके, तो इसका 2x हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा इसका वैल्यू 2x होगा, माइनस इस टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, log एक्स वाई का एक्स वाई होगा, बट चेन रूल से एक्स वाई भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो अब हमारा y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको y मिलने वाला है, तो ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x बचेगा। ओके, और इस हाँ नेक्स्ट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो आप इसको फाइंड कीजिएगा, तो आपको अब इस फंक्शन को आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, इस टर्म को आप रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, 2x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा इंटू 0 माइनस 2x को रखिएगा, है ना, इस टर्म का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 2y होगा, माइनस देखिए 1/x, तो 1/x एक्चुअल में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वही चीज़ होना था, यहाँ पर मिस कर गए, तो यहाँ पर आप देखिए अगले ये जो इस टर्म निकाल रहे थे आपको ना, ये हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, ये टर्म कांस्टेंट हो गया था, तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ कितना होगा हमारा -4xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हैं, नोट दैट।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, इफ u इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स वाई जेड है, देन हमें शो करना है कि आप थर्ड टाइम्स u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, थर्ड टाइम्स यानी 3 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, y एंड x, तो उसका वैल्यू आपका इतना के इक्वल्स होगा। ओके, तो आपका फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स वाई जेड। ओके, तो आप u को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा z के रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन आपको मिलेगा इस ये डेल u अपॉन डेल z का वैल्यू आप उसको फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, और फिर वो उसका जो वैल्यू मिलेगा आप फिर उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ओके, तो डेल u अपॉन डेल z निकालते हैं, तो x z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट होने वाला है आपका। तो e टू द पावर का वैल्यू जो भी होता है e टू द पावर समथिंग का वही होता है, बट चेन रूल से आप एक्स वाई जेड को भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना, एक्स वाई जेड को भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो आपको सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में ना, तो एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और जेड का वैल्यू 1 होगा, मतलब कि एक्स वाई होगा। ओके, तो ये हमारा डेल यू बाय डेल जेड का वैल्यू आ गया। नाउ अब इसी डेल यू बाय डेल जेड को अब डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को आपको अब y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल पर ब्रेक होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एक्स वाई e टू द पावर एक्स वाई जेड को रखेंगे और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो मतलब कि कांस्टेंट इंटू ये y हो गया, तो कांस्टेंट इंटू y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, इसका वैल्यू x हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स वाई को रखिएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड को, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो e टू द पावर एक्स वाई जेड का e टू द पावर एक्स वाई जेड होगा, बट चेन रूल से एक्स वाई जेड भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना। ओके, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एक्स वाई जेड को डिफ्रेंशिएट करना है आपको y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एक्स जेड आपका कांस्टेंट हो गया ना, और y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा y का 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका वैल्यू हो गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल जेड का। अब इसी फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखिए ये भी तो प्रोडक्ट ऊपर ब्रेक होगा ना, तो इस फंक्शन को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस x को रखेंगे इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर एक्स वाई जेड का e टू द पावर एक्स वाई जेड, बट चेन रूल से एक्स वाई जेड भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो एक्स वाई जेड को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो आपका यहाँ पर वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन, प्लस ये आपका एक्चुअल में एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा। ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड को रखेंगे e टू द पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड का e टू द पावर एक्स वाई जेड ही होगा, बट आपको एक्स वाई जेड को भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई जेड और मतलब वाई जेड कांस्टेंट इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही होगा ना, तो आपका वाई जेड हो जाएगा, प्लस e टू द पावर एक्स वाई जेड को रखेंगे और एक्स स्क्वायर वाई जेड को डिफरेंशिएट करेंगे, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड आपका कांस्टेंट हो गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए e टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पर देखिए आपको एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड। ओके, तो आप देखिए सारे टर्म्स में आपको e टू द पावर एक्स वाई जेड कॉमन मिल रहे हैं, तो आप कॉमन कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड और 2 टाइम्स एक्स वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड तो हम कॉमन कर चुके हैं ना, तो 1 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, और ये टर्म तो हम कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका प्रूफ था। ओके, नोट दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, u इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ
ये गिवन है हमारा, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1। तो आपको प्रूव करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो हमारा फंक्शन u डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 वाई स्क्वायर वाई 1 जेड स्क्वायर जेड 1। ओके, तो आप डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करने का रूल पता ही होगा। एक्स स्क्वायर को लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छूटता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस जेड, माइनस होता है यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोग छोड़ते हैं और वर्क करते हैं, तो ये x माइनस जेड। ओके, x माइनस जेड, तो हम यहाँ पर x माइनस जेड लिख के ना लिखकर z माइनस से लिखते हैं, मतलब हम कॉमन कर चुके हैं माइनस को, तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा प्लस। अब ये z स्क्वायर लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छूटेगा, तो हमारा ये x माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, u का ही वैल्यू है ना, हम इसे सिर्फ इस डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक किए हुए हैं। तो आप एक बार इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एंड देन सबको ऐड कर दीजिए, आपको वैल्यू 0 मिल जाएगा। ओके, नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u को। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्म आपका पूरा कांस्टेंट हो गया ना, तो y माइनस z आपका कांस्टेंट हो गया, तो डिफरेंशिएट तो आप सिंपल 2x एक्स स्क्वायर का होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ओके, प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट बाहर, z का वैल्यू डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना x के रिस्पेक्ट में, और x का कितना हो जाएगा -1। ओके, प्लस z स्क्वायर कांस्टेंट बाहर और आपका x माइनस वाई को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का 0, तो आपको सिंपल z स्क्वायर मिलने वाला है। तो आप इसे यहाँ पर सिर्फ इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2xy माइनस 2xz माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको मिलेगा। ओके, फिर आप u को अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x और z आपका कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, y का 1 z का 0, तो सिंपल एक्स स्क्वायर आपका बचेगा प्लस आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z माइनस एक्स तो आपका कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, सारे टर्म्स 0, सॉरी सारे अदर वेरिएबल जो होंगे वो अदर वेरिएबल जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो जेड स्क्वायर आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, x का 0 और y का -1, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2yz माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो डेल यू अपॉन डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर जो वेरिएबल हैं x और y वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ओके, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y ये हो जाएगा और ये हमारा -1 हो जाएगा। चलिए वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं तो इसका 1 और x का वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, x माइनस वाई कॉमन अप कर लीजिए और ये जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z हो जाएगा। ओके, तो आप इसका यहाँ से वैल्यू निकलेगा -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 2yz। ओके, नाउ आप सबको आप ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, तो सारा टर्म आपका कट जाएगा। देखिए 2xy प्लस 2xy ना, तो -2xy से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, -2xz प्लस 2xz से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर सारा टर्म कट जाएगा। ओके, आप देख लीजिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका सारा टर्म कट के 0 हो जाएगा। ये जेड स्क्वायर इस माइनस जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और ये -2xyz और सॉरी वाई जेड और ये ये 2 प्लस होगा। ओके,
2yz प्लस, ओके। तो ये कैंसिल इससे हो जाएगा, सारे टर्म्स कट गए हैं, आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, ओके। If u equals to log x square plus y square divided by x plus y, prove that del u upon del x into del u upon del x plus y into del u upon del y equals to 1, ओके। देखिए आपका फंक्शन u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई है, तो आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ओके। तो आप पहले डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब यू को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए पार्शियली, ओके। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो चुका है ना, और इसका 2x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, चेन रूल से एक्स प्लस वाई भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट 0, x का 1 तो इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई कीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स को, तो x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस x अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ओके। अब फिर से आप इस u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, ओके। तो अगेन आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म भी डिफरेंशिएट होगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x आपका कांस्टेंट हो गया ना, तो आपको यहाँ से 2y मिलने वाला है माइनस लॉग x प्लस वाई का x प्लस वाई, सिमिलरली x प्लस वाई भी डिफरेंशिएट होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट 0, y का 1, तो ये आपका एक्सप्रेशन 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया। आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कीजिएगा तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, ओके। आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये दोनों माइनस में है ना, तो माइनस आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन x अपॉन एक्स प्लस वाई, और चूंकि माइनस कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका y अपॉन एक्स प्लस वाई बचेगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करके अब ऐड कीजिएगा, क्योंकि डेनोमीटर दोनों का सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ -1, तो आपका वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, ओके। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस साइन इनवर्स y बाई x, तो प्रूव करना है हमें x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0, ओके। तो हमारा फंक्शन u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स है, ओके। आपको रिमेंबर होना चाहिए, अगर 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ओके। और 1 बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में तो -1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। क्लियर है ना। अच्छा, अगर आपको इस तरह से मिल गया y बाई एक्स, ओके। अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो गया ना, तो आप इसे y और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और आपको x बाई वाई मिल गया, और आप कर रहे हैं इसको y के रिस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है और फिर से y 1 बाई वाई लिख सकते हैं। और अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट बाहर और 1 बाई वाई का -1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होने चाहिए। देखिए
डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स का मालूम होगा 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर होता है, तो एंगल का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट, ओके। बट चेन रूल से ये भी तो डिफ्रेंशिएट होगा ना एक्स बाय वाई, ओके। कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप एक्स बाय वाई को इतना लिख सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा ये टर्म कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स इसे आप 1/y लिख सकते हैं, ओके। मतलब x बाय वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y होगा, प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। बट चेन रूल से ये भी डिफरेंशिएट होगा ना, कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स y बाय एक्स को आप y इंटू 1/x लिख सकते हैं, y तो कांस्टेंट हो गया ना x के रिस्पेक्ट में, तो y को हम लोग बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1/(-1/x स्क्वायर लिखेंगे, ओके। अब देखिए आप 1/ ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये अंडर रूट है ना, और डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर रूट में है तो आप उसे वाई निकाल, रूट से बाहर निकलेगा तो वाई हो जाएगा, तो आप उस वाई को अगले स्टेप में यहाँ ले आइएगा इंटू 1/y प्लस आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखिएगा, तो अगेन आप अगले टर्म में एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू, देखिए ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिख दीजिए और ये y/x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए y कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका 1/y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके, y कैंसल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ओके। तो आपको x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। डेल यू अपॉन डेल एक्स को आप x से इंटू कीजिएगा तो ये x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अगेन आप इसको u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके। बट चेन रूल से एक्स वाई भी तो डिफरेंशिएट होगा ना, तो आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, ओके, ये रूट में वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स आपका कांस्टेंट, तो 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, y बाय एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट, सॉरी y इंटू 1/x, तो 1/x कांस्टेंट, तो 1/x इंटू वाई का कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, तो 1/x लिख देते हैं इसे। अगेन आप फिर से समझिए 1/, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से y आपका निकलेगा ना, यहाँ से y निकलेगा तो अगले स्टेप में y मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू ये माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ पर आपका 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होगा, अगले स्टेप में वो x ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, ओके। चलिए तो अब फिर से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका कैलकुलेट, ये तो डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू है ना, आप डायरेक्टली वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, प्लस यहाँ से एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बट ये वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये टर्म भी तो आपको वाई से मल्टीप्लाई होगा ना, आप 1 और 2 को ऐड कीजिए, पक्का आपको 0 मिल जाएगा, ओके, क्लियर है ना, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो आपको प्रूव करना है डेल यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 माइनस
डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, और ये वैल्यू जो होता है वो हमारा 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, चलिए तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ओके, देखिए तो u इक्वल्स टू हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। तो इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कोसेंट फॉर्म है ना, प्लस एक्स प्लस वाई को रखेंगे न्यूमरेटर टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखेंगे, दिस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो x को छोड़ बाकी सब कांस्टेंट, तो x का 1 हो जाएगा। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, नाउ आप इसी को u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई को रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो आपका यहाँ से 2y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस वाई को, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर सॉरी 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हमारा इतना आया और डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू इतना आया। तो आपको सबसे पहले इस टर्म को क्या करना है, सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है। ओके, तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ओके, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो इसका वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ओके, ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आप इसे सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो गया, तो आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2 को, आपको इतना मिला। ओके, तो आप इसे फिर से सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये आपको रिमेंबर रखने होंगे। ओके, देखिए तो यहाँ पर आप वैल्यू 2 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कीजिएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी से एक कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो a माइनस बी वाला आपको बचेगा और डिवाइड बाय x प्लस वाई बचेगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यू किसका है, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का, तो आप इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, ओके, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका
ये टर्म के इक्वल्स प्रूव हो गया। अब इस टर्म को भी लेके चलते हैं हम लोग। तो इस टर्म को लेने के लिए सबसे पहले आपको प्लस करना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। एक्चुअल में ये जो है ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसी टाइप से आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए प्लस कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, तो आपका बचेगा 4xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो इसका वैल्यू रहा इक्वल्स टू आप 1 माइनस आप इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू इतना रहा। ओके, 4xy डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये 4 ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 4 और आपको पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ओके, मतलब ये इसका वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू, इस टर्म का वैल्यू इक्वल्स टू हमारा 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ओके, तो आपको शो करना है इसका वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स या फिर y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो फंक्शन हमारा u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिया हुआ है, तो आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश y बाई एक्स हो जाएगा। चेन रूल से y बाई एक्स को भी डिफ्रेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें x इंटू कर दीजिए, तो x इंटू कीजिएगा तो f डैश y बाई एक्स इंटू कीजिएगा आप तो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका माइनस y बाई एक्स बचेगा। ओके, नाउ आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो f डैश y बाई एक्स हो जाएगा। ओके, अगेन आप y बाई एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 1 बाई एक्स मिलने वाला है। ओके, अगेन आप इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y से मल्टीप्लाई किया तो y बाई एक्स एफ डैश y बाई एक्स हो जाएगा। अगेन आप दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए दोनों इक्वल है बट अपोजिट सिंबल है, तो ऐड कीजिएगा तो आपको वैल्यू 0 मिलेगा। ओके।